हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। इस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल, वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कर रहे थे वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। बस इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लिमिट पुट करनी होती है। ये जो लिमिट दी हुई है, ये जैसे ये 1 है, इसको हम अपर लिमिट बोलेंगे, और ये जो -1 है इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे। तो जब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे तो पहले उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, जो इंटीग्रेशन किए जो आया, ठीक है। फिर माइनस करके उसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद जब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उसके बाद कांस्टेंट जो है वो माइनस करने पर इसके साथ, जैसे अपर लिमिट वाले के भी साथ कांस्टेंट आएगा और लोअर लिमिट वाले के भी साथ कांस्टेंट आएगा, और दोनों कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका पहले सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आई इज इक्वल टू -1 to 1 x + 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे? x टू द पावर n के फॉर्मूले से। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n + 1 अपॉन में n + 1 प्लस c होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 2 हो गया, और अपॉन में भी 1 + 1 2 ही आएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x ही आ जाएगा, ठीक है, x। अब यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है? 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2, प्लस यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट में x की जगह -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 आ जाएगा, प्लस x की जगह -1 पुट करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 1/2 + 1 कितना हो गया? 3/2 माइनस ये 1/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/2 -1 कितना हो गया? -1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया? 3/2 + 1/2 4/2 आया, और इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।